वो नहीं, ग्लूकोज लगाया था, इंजेक्शन लगाया था। हर बंदे को मौत का हिसाब से वो बना रखा है जी, ये हॉस्पिटल नहीं है, मौत का घर है तो जी। इस तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो तिशा बत्रा मौत मामले में आज यहाँ पर टीम जो है मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है त्रावड़ी में जांच करने के लिए। 20 से 22 वर्षीय तिशा बत्रा जो सिर्फ बताया जा रहा है सिर्फ मामूली खांसी थी और यहाँ पर पहुंचते हैं क्लिनिक, यहाँ पर अत्रेजा क्लिनिक, जिस पर सिर्फ खांसी थी। इंजेक्शन लगाने के सिर्फ 1 मिनट के बाद तिशा की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। काफ़ी दर्दनाक ये हादसा था, काफ़ी दुखद ये हादसा था। आप लोग सोच सकते हैं परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो टीम है मेडिकल टीम यहाँ पर करनाल से पहुंची और पुलिस भी जो है यहाँ पर त्रावड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। हम पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे वही मेडिकल टीम, क्योंकि जांच का विषय, जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये पहला मामला सामने नहीं आया है, इससे पहले भी काफ़ी मामले सामने आए हैं जहाँ पर घर के आसपास जो छोटी मोटी क्लिनिक होती है वहाँ से लोग इलाज करवाते हैं और इस तरीके से इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और सबकी मांग यही है, परिवार की मांग यही है कि कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SHO भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, संदीप जी, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि तिशा कॉलेज में पढ़ती थी, 20 से 22 वर्षीय थी। जांच का हालांकि ज़रूर ये विषय बताया जा रहा है। कंपाउंडर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कंपाउंडर था उसने इंजेक्शन लगाया है। उसके बाद देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ रहते हैं। आप फिलहाल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जांच की जाएगी कैसी यहाँ पर दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, लाइसेंस है या नहीं है। जो आगे कंपाउंडर रख रखे थे काम के लिए, क्या उनके पास कोई डिग्री थी या नहीं थी, क्योंकि आरोप कंपाउंडर पर लगाए गए हैं कि उसने इंजेक्शन लगाया। कि आखिरकार क्यों रखे जाते हैं ऐसे कंपाउंडर जिनके पास डिग्री नहीं होती। किसी की जान के साथ खिलवाड़, एक वो मासूम सी बच्ची जिसके बहुत से सपने होंगे, उसे आगे लाइफ में जाके कुछ ना कुछ करना होगा, उस पेरेंट्स पर क्या कुछ बीत रही होगी, परिवार पर जिनके घर की बच्ची जो है इस दुनिया से चली गई है, जिसे मामूली खांसी होने का बताया गया। इस तरीके से एक अत्रेजा क्लिनिक है घर के पास ही, वहाँ पर पहुँचते हैं और इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जांच जो है जारी होती हुई दिख रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। जो भी यहाँ पर जांच की जाएगी, क्या कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाती है, क्या डिग्री है, जितने लोग यहाँ पर थे, डॉक्टर जो यहाँ थे। फिलहाल अत्रेजा क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर सुभाष अत्रेजा का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है, डॉक्टर को पूछताछ जारी है। लेकिन परिवार का यही कहना है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार से कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर दवाइयाँ होंगी, इंजेक्शंस होंगे, उन चीज़ों का ध्यान आप देख पा रहे हैं। डिग्रीज़ जो है वो ज़रूर देखी जाएंगी, क्या सच में ये सही है, लीगल है, यहाँ पर लीगल वे में ये क्लिनिक चल रहा था। हम अक्सर ऐसे मामले देखते हैं कि घरों के पास जो ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, लोग सोचते हैं कि थोड़े से पैसे कम लगेंगे, डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वहाँ पर पर्ची होगी। लेकिन इस तरीके से ये पर्ची बचाने के चक्कर में ऐसे जो छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं, आसपास झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनके यहाँ पर कंपाउंडर। फिलहाल यहाँ पर जांच जारी है, आप लोग देख पा रहे हैं। पूरी टीम जो है यहाँ पर, CMO टीम यहाँ पर पहुँची है। आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी जो उनकी डिग्रीज़ हैं वो ज़रूर देखी जाएंगी डॉक्टर्स की, या और कौन लोग यहाँ पर काम करते थे, कितने लोग थे, किस तरीके की, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, जो दवाइयाँ रहती हैं, इंजेक्शंस रहते हैं, क्या सिरिंज ठीक यूज़ की जाती है, क्या कुछ सिरिंज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्या वो पहले से यूज़ की हुई थी, वो तो नहीं यूज़ किया गया। हालाँकि जाँच का विषय अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, कार्रवाई अभी चल रही है। डॉक्टर को भी हिरासत में फिलहाल लिया हुआ है, पूछताछ होगी, सब चीज़ें निकल कर सामने आएगी। लेकिन एक घर की जो बच्ची जा चुकी है, तिशा बत्रा नाम की, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 वर्ष है, कॉलेज में पढ़ती थी। आगे आप लोग सोच सकते हैं उस बच्ची ने क्या कुछ सपने सोचे होंगे, उस परिवार ने क्या कुछ सपने सोचे होंगे कि क्या कुछ करना है उसे ज़िंदगी में, अभी तो ज़िंदगी जीनी। तो आप ये देख पा रहे हैं तिशा के फादर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फादर पर क्या कुछ बीत रही होगी। उनकी बेटी जिस मामूली खांसी बताई गई और इस तरीके से इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की मौत हो जाती है, क्या कुछ सोच सकते हैं उस बच्ची पर क्या कुछ बीत रही होगी। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। तिशा, प्यारी सी बच्ची जिसके बहुत से सपने होंगे, उसके परिवार के क्या कुछ सपने होंगे, ये आप देख पा रहे हैं। 20 से 22 वर्षीय तिशा बत्रा, सिर्फ मामूली बताया जा रहा था, खांसी हुई थी और यहाँ पर अत्रेजा क्लिनिक पर आती है। इंजेक्शन लगवाने के बाद उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी जो है साथ में ही मौजूद है, डॉक्टर को साथ लाया गया है, क्योंकि हर छोटी से छोटी डिटेल जो है डॉक्टर से ज़रूर पूछी जाएगी। क्या कुछ सामान है, किस क्वालिटी की यहाँ पर दवाइयाँ यूज़ की जाती, कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है अभी। हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्या वो एक्सपायरी डेट था, जो अचानक से तिशा को इंजेक्शन लगाने की थोड़ी ही देर के बाद जो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मैं ये कहूँगी ये वीडियो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, हर एक इंसान तक।
जिनके साथ ऐसा कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत होती है वो आसपास क्लिनिक के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं और इस तरीके से लोगों की जान पर बन आती है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई होते हुए आप लोग देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्लिनिक्स के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रशासन को इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से एक घर की बच्ची चले जाना, आप लोग सोच सकते हैं, हम या आप सिर्फ बोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जिस परिवार पर बीतती है, जिस माता पिता पर बीतती है, सिर्फ वो जानते हैं वो दुख में। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए जो आसपास के दुकान के लोग हैं, क्योंकि वो सबकी बच्ची थी। इस तरीके से किसी की बेटी के साथ भी कुछ गलत होता है तो सबको दुख आता है। काफ़ी लोग यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर टीम पहुंचे, मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगातार मामले यहाँ पर बढ़ते। नारंग जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहें, काफी दुखद ये मामला सामने आया है तीशा बत्रा का, क्या कुछ आपका कहना है? फिलहाल यहाँ पर टीम्स भी पहुंची हुई है, मेडिकल टीम्स पहुंची है जांच के लिए। कि वो हमारे शहर की एक बेटी चली गई है, बड़ी दुखद घटना है। उस मामले में जो सीएमओ साहब ने ये टीम अपॉइंट करी है, जांच कर रही है अभी क्या कारण है और कैसे वो लड़की चली गई। क्या कहना चाहेंगे? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी, हमें यही उम्मीद है प्रशासन से। सर, पहले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं इस क्लिनिक्स के खिलाफ? पहले सुना जाता है कि पहले भी कुछ इस तरह के मामले आए हैं, पर ये तो एक शहर की बिल्कुल एक 20 साल की युवा लड़की थी जो चली गई बेचारी। कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ जी, कॉलेज में। तो सबको दुख है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने भी बोला कि शहर की बच्ची थी, और बताया आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इससे पहले भी मामले सामने आए हैं कि क्या कुछ मामले थे, वो भी हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन काफी दुखद ये हादसा है, बताया जा रहा है इनके साथ। क्या आपके फैमिली में कुछ ऐसा मामला आ चुका है? सिस्टर के साथ होया जी, मेरी सिस्टर को भी ऐसे ही बुखार था, इसके बाद इंजेक्शन लगवाया, इनने ग्लूकोज लगाया, इंजेक्शन लगाया, उनको सांस की दिक्कत हो गई। सांस की दिक्कत हुई तो उसको करनाल लेके जाने लगा, अभी करनाल पहुंचे भी नहीं, रामबाई क्रॉस करा जी, उसको एक्सपायर हो गए। डॉक्टर ऐसा जी कोई टेस्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करेगा जब तक इसका कुछ नहीं होता। जब तक इसका कुछ नहीं होता, या तो शहर में इसको बंद करवाओ, हॉस्पिटल में बंद करवाओ इसका, या तो कुछ ना कुछ करवाओ जी, ऐसे नहीं करता शहर में। और शहर वाले सारे साथ हैं जी, एक नंबर का ये मतलब बेकार आदमी है जी। और अब हालांकि एक नौजवान लड़की की अब देख लो जी, अभी खांसी की दवाई लेने आया जी, वो खांसी की दवाई लेने आया, खांसी की दवाई वो लेने आए हैं और इंजेक्शन लगा दिया। खांसी की दवाई में आपको ही पता जी, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा मेरे हिसाब से कोई इंजेक्शन लगाता हो, ना पीने की दवाई दी ना कुछ। नहीं थी तीशा को? वो ऐसा कह ही रहे हैं जी, उनके पिताजी भी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, खांसी की नॉर्मल दवाई लेने आए थे। और वैसे भी खांसी की दवाई में तो कोई कहते हैं इंजेक्शन लगाता ही नहीं है जी, वो तो सबको ही पता है, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी पता है, छोटे छोटे डॉक्टर को भी पता है। बस वही है जी, बोर्ड भी दूसरा लगा हुआ है, चलती जा रहा है, मंथली आ रही है और डॉक्टर को भी जी मंथली उसके पैसे जाते हैं और उसी पे ही नाम चल रहा है जी उसका, वही पैसे लेता है और साथ में ये काम चला रहा है। उसका कंप्यूटर है जी, ना कोई इस पे डिग्री ना कुछ जी, पढ़ा लिखा वैसे नहीं है। कोई चला जाए किसी भी चीज़ की दवाई चले जाए, पैर से लेके सिर के बाल तक की जी दवाई देता है। ऐसा कोई एक स्पेशलिस्ट होता है, वो भी एक ही चीज़ की दवाई देता है, हर चीज़ की दवाई देता है। और कोई वो नहीं, ग्लूकोज लगाया था, इंजेक्शन लगा देता है। हर बंदे को मौत का हिसाब से वो बना रखा है जी, ये हॉस्पिटल नहीं है, मौत का घर है ये तो जी। तो आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि इससे पहले इनके परिवार में भी ऐसा हो चुका है कि सही दवाई नहीं दी थी, इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। और अक्सर मामले ये भी देखने को मिलते हैं कि छोटे क्लिनिक्स होते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए अक्सर काफ़ी ऐसे लोगों को देखा गया, काफ़ी डॉक्टर्स को देखा गया, अपने पैसे बचाने के लिए लोगों की जान पर बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं मासूम सी तीशा, 20 से 22 वर्ष इसकी उम्र थी, अभी फिलहाल कॉलेज में पढ़ रही थी और अचानक से इस तरीके से एक इंजेक्शन, और ये भी कहा जा रहा है सिर्फ खांसी थी, परिवार की तरफ से इतना कहा गया सिर्फ खांसी थी, और खांसी में इस तरीके से इंजेक्शन लगाना वो सच में पहली बार सुना है। हम आप लोगों को यही कहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस चीज़ को लाइटली ले लेते हैं कि छोटा भी कोई चीज़ हो, अपने आसपास क्लिनिक में चले गए, ध्यान नहीं दिया, और ऐसे बड़े मामले जब निकल कर आते हैं, मौत आ जाए, काफ़ी बुरा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जन जन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, हमें सचेत होना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम यहाँ पर मौजूद है, हम अंदर इस वक्त पहुँच चुके हैं। SMO तरावड़ी डॉक्टर कृष्णकांत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है? यहाँ पर जिला स्तर से सिविल सर्जन सर ने जो हमारे को टीम बनाई थी, उसके तहत हम तीनों अधिकारी आ चुके हैं और चेक करने के उपरांत पाया गया है कि भाई इसके बाद सर्टिफिकेट पूछा है, कहीं डिग्री है, तो इसने एक सर्टिफिकेट दिखाया है जिसकी बारे में जांच करवाने पे ही पता लगाया गया कि भी वो ठीक है, ओरिजिनल असली है या नकली है। बाकी काफ़ी दवाइयाँ, प्रतिबंधित दवाइयाँ भी काफ़ी दवाइयाँ मिली हैं, तो उनके सैंपल और नमूने लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये योग्य है इंजेक्शन वगैरह लगाने के या इन चीज़ों का। आगामी कार्रवाई उसके बाद ही हो पाएगी। दवाइयों इसके अलावा क्या प्रोसेस, आप क्या जांच कर रहे हैं? इसमें पहले तो ये देखा जाएगा कि इसके जो
सर्टिफिकेट है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। उसके बाद ही पता लगेगा कि अगर इसने इंजेक्शन लगाने के काबिल था या नहीं था, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। जो दवाएं आपको मिली हैं वो अथॉरिटी है इसके पास देने की? वो संदीप जी बता पाएंगे। संदीप जी? ये जितनी दवाइयाँ हैं वो हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। जो दवाइयाँ यूज़ की गई उनकी सैम्पलिंग की जा रही है, उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसको फॉर्म 16 पे रह के अपनी कस्टडी में लेंगे। उसके बाद इसको नोटिस देंगे, इससे पूछा जाएगा। आज भी इसके पास हमने पूछे हैं, कुछ डिग्री कागज इसने दिखाए हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बाकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से लीगली इसको नोटिस दे के उसका रिप्लाई लेते हुए आगामी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर केस किया जाएगा। तो हिरासत में रहेंगे फिलहाल? ये दवाइयाँ हमारी हिरासत में रहेंगी। वो तो पुलिस बताएगी ना, हिरासत में रहेंगे। दवाइयाँ हमारी हिरासत में रहेंगी। आपकी हिरासत में दवाइयाँ हमारी उसको हिरासत में सील करने की तैयारी है आपकी स्वास्थ्य? हाँ, ये कार्रवाई चल रही है हमारी। नहीं, इस क्लिनिक को सील करने की? इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। क्लिनिक इसी काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ भी मिली हैं और एक्सरे मशीन भी मिली है जिसके पास इसके पास उसके उचित कागज नहीं है। तो हो सकता है कि हमें एक्सरे मशीन को सील करें या फिर हो सकता है इसकी दुकान को ही सील करना पड़े। एक्सरे क्या एक्सरे टेस्ट करने का क्या अथॉरिटी है एक्सरे इनके पास? उसके कोई कागज नहीं मिले हैं। इन्होंने बताया पहले कोई डॉक्टर थे वो किया करते थे, तो उससे मतलब से एक संतोषजनक जवाब नहीं है। तो एक्सरे मशीन या तो सील की जाएगी या पूरा क्लिनिक ही और सील। अगर सर हम इस क्लिनिक की बात करें, क्लिनिक लीगल है या इलीगल है? ये तो हम तभी बता पाएंगे ना कि इसकी डिग्री अगर ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही डॉक्टर साहब बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर? हाँ, वो तो बता रहे हैं कि भी इनके पहले कोई डॉक्टर थे जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे, उनका बोर्ड लगा हुआ है और वो कभी कभी आते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, कब कब आते हैं। तो ये लगा सकते हैं? नहीं MBBS? नहीं, ये तो इन्होंने तो यही कहा है कि भाई पहले का ही लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। बताना चाहिए था अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बारे में हम कमेंट नहीं दे पाऊँगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई जो है चलती हुई दिख रही है। जितनी भी दवाइयाँ हैं उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। आप लोग देखते हैं पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, लिस्ट बनाई जाएगी, उसकी सैम्पलिंग जो है ली जाएगी। जो तिशा को इंजेक्शन लगाया गया था वो भी सैम्पलिंग ली गई है कि क्या वो सही है दवाइयाँ। और हालांकि ये भी बताया गया है कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी फिलहाल यहाँ पर मिली हैं, एक्सरे मशीन्स मिली हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि डिग्री और सर्टिफिकेट फिलहाल दिखाया गया है, लेकिन क्या वो असली है, ओरिजिनल है या नहीं है, वो सभी अभी जाँच का मामला है, जाँच का विषय है। अभी काफ़ी दवाइयाँ फिलहाल देखी जा रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला ऐसे तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। तिशा बत्रा, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 वर्ष थी और बताया जा रहा है इकलौती बेटी थी वो अपने घर की, और छोटा सा उसका भाई था। मैं आप लोगों को तिशा की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगी। आप देख पा रहे हैं 20 से 22 वर्षीय तिशा। अपने पिता को देखा किस तरीके से पिता रोते हुए इस क्लिनिक से बाहर निकले हैं, लेकिन गुहार यही कि इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए तिशा को। इस तरीके से मामले कोई पहला सामने नहीं आया, लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो ऐसे क्लिनिक्स होते हैं इंजेक्शन लगा दिए जाते। बताया जा रहा है इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों में तिशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है। देखना ये होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इनके जो सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं क्या वो ओरिजिनल हैं या नहीं है। आप लोगों से यही अपील करूँगी साथ ही साथ कि इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान को थोड़ी सी समझ होना भी ज़रूरी है कि ये जो क्लिनिक्स हैं इस तरीके से लोगों की जान पर बन आते हैं। वीडियो को यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के भी। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।